बिल्कुल ना निकले, आप बीमार भी पड़ सकते हो। आपने तो कुछ नहीं पहन रखा घर में, बस एक यही टी शर्ट पहनी हुई है, जैकेट नहीं पहनी हुई। सावधान रहना, सावधान मतलब घर से बाहर ना निकलो। आँख में क्या हुआ? नहीं, कुछ घुस जाए। बस यही न्यूज़ है? ये न्यूज़ नहीं। आपको सुई भी लग सकती है, आप बिल्कुल सावधान रहें, घर से बाहर ना निकले। उससे आप कोरोना वायरस भी फैल सकता है। कोहरा भी है, लिखा है कल भी। इतना यहाँ पे लिखा है कि कितनी डिग्री होती है, 20, 90 और 65 डिग्री से आप बिल्कुल बाहर ना निकले। आपको सुई भी लग सकती है, जो आपको बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है घर से। सुन लिया? बाहर नहीं निकलना, बस ट्यूशन के लिए तो निकलना पड़ेगा मेरे दोस्त, ट्यूशन के लिए तो जाना पड़ेगा। चलो अब आप न्यूज़ पढ़ के पापा को सुना देना थोड़ी बहुत देर में, जब वो आएंगे मैं काम कर लूँ। तब तक मैं न्यूज़ को देखो मैं कैसे बांधता हूँ। बस आज का है ये, पापा पढ़ेंगे आके। अब देखो इसके अंदर, देखो मैं यहाँ पे हाथ रख रहा हूँ। वेल डन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपना एक वीडियो ख़त्म किया है और दूसरा वीडियो थोड़ी देर बाद अपना स्टार्ट कर लिया है। और ये वीरवार के दिन का वीडियो है। आप लोगों को याद भी होगा, वीरवार में मॉर्निंग में ही अपना मैंने बुधवार का वीडियो फिनिश किया था। तो यहाँ पे मैं अपनी जो सुबह के काम होते हैं वो कर लूँगी। और बहुत सारा मैं कर चुकी हूँ, जैसे कि चाय पानी हो चुका है, समेटना तो वैसे मैं रात में कर लेती हूँ, पर हाँ सर्दियों में क्या होता है ना, सुबह में भी थोड़ा बहुत समेटना पड़ता है, जैसे रजाई वगैरह उठाना, बच्चों की जैकेट्स इधर उधर पड़ी हैं उनको उठाना, तो वो सब मेरा हो चुका है। बस मोटा मोटा जो काम होता है वो बचा है, और वही सब मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं कभी कभी कर पाती हूँ, रोज़ाना में तो मेरा को नहीं करने को होता है, क्योंकि आपको पता है नेहा आ जाती हैं, तो जैसे वो नहीं आती हैं जिस दिन, उस दिन मैं करती हूँ। और जिस दिन मैं करती हूँ तो मैं बहुत ही, मतलब होता है ना जब अपने हाथ में काम आता है कई दिनों बाद, तो रहता है कि यार बहुत ही ध्यान से, बहुत ही सफाई के साथ किया जाए। तो यहाँ पर झाड़ू मेरी शुरू हो गई है, समेटना वगैरह सब हो चुका है, किचन समेटा जा चुका है, बस किचन में बर्तन वगैरह रखे हुए हैं। और जैसे कि मैंने बताया था कि समेट कर रात में सोती हूँ, तो किचन भी मैं रात में करके सोती हूँ, स्लैब हो, टाइल्स हो, बर्तन वगैरह हो। जैसे आजकल तो मैं छोड़ देती हूँ, नहीं आती हैं, लेकिन हाँ इतने नहीं कि भैया शाम से ही शुरू कर दिए, थोड़े बहुत ही छोड़ती हूँ। तो बस झाड़ू लगा लूँगी फटाफट फटाफट। बच्चे जो है इस रूम में कचरा कर देते हैं, मतलब इस रूम में वो ज़्यादा रहते हैं, अपना पढ़ाई वगैरह करते हैं, जो भी उनको करना है वो इस रूम में करते हैं, मम्मी की आंखों से छिपकर। तो इस रूम में कचरा जो है सारे कमरों की अपेक्षा ज़्यादा निकलता है। 1000 बार बोल चुकी हूँ, उनके रूम में मैंने एक बार डब्बा भी रख दिया था, ऐसे ही जैसे आते हैं ना कुछ ऑनलाइन सामान वगैरह मंगाते हैं तो वो आते हैं गत्ते से, तो मैंने वो बना कर रख दिया था, लेकिन ये उसमें नहीं डालते, ये बस इधर उधर बेड के नीचे कर देते हैं। तो सारे में से ढूंढ ढांड के जो है कबाड़ा आ गया है, मोटा मोटा मैंने पहले ही पॉलीथीन में इकट्ठा करके बाहर रख दिया था। ये वो है जो बेड वगैरह के नीचे से निकलता है और धूल मिट्टी हो जाती है, तो यहाँ चैनल पर आकर धूल मिट्टी फंसती है, तो मैं हाथों से निकाल लूँगी। और एक एक सामान हटाकर मैं झाड़ू लगाने की कोशिश कर रही हूँ, साइडों में, इधर उधर। अच्छा रहता है ना जब हम अपने हाथों से काम करते हैं, नेहा भी बहुत अच्छा करती हैं, लेकिन जब हम अपने हाथों से करते हैं ना तो उसकी बात अलग होती है। ये हम सभी औरतें जानती है, देखो अपना काम अपना ही होता है, और जब हम उसको करते हैं तो उसकी तो खैर देखिए होता ही तो है ही, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पे मैं गमले वगैरह हटाकर पहले फिर सारे में झाड़ू लगाई, और अभी ये दोबारा से कर रही हूँ, पहले गमले हटाए, उनके नीचे झाड़ू लगाई, फिर गमलों को ठीक से रखा, और अभी जो है मेरी झाड़ू लग रही है, क्योंकि गमले मैंने ऐसे ही कर दिए थे आगे पीछे, मैंने कहा जब लगाऊंगी ना अच्छे से तब कर लूँगी। तो बस मेरी झाड़ू जो है लगभग ख़त्म हो चुकी है, और देखो रोज़ झाड़ू पोछा लगता है बाहर वाले बरामदे में भी, लेकिन फिर से धूल हो जाती है, इतनी धूल पता नहीं कहाँ से आती है। एक काम मेरा ख़त्म हो चुका है जो कि है झाड़ू, और अब मेरा दूसरा काम जो है वो है बर्तनों का। बर्तन इतने नहीं हैं, और बर्तन में बस वही है कि सुबह के चाय पानी के हैं, और जो बच्चों को एक एक पराठा बना के दिया है वो बर्तन है। और बहुत सारे कमेंट आते हैं कि रश्मि आप नाश्ते में कभी इडली बनाया करो, पोहा बनाया करो, इस तरह की चीज़ें बनाया करो। तो मैंने बना के कोशिश की थी, लेकिन मेरे बच्चों को पसंद नहीं आती है वो सारी चीज़ें, तो इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ। और हम सभी के घरों में वही चीज़ें बनती हैं जो हम लोगों को पसंद होती हैं, बच्चों को पसंद होती हैं, बच्चों के पापा को पसंद होती हैं, तो अक्सर वही मेरे घर में बनता हुआ आप लोगों ने देखा है। कोशिश करती हूँ कि चलो उनको ये दूँ वो दूँ,
वो नहीं खाते हैं। सैंडविच भी वो लोग अभी खाने लगे हैं। गुड्डू तो बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों को लेकर है कि ये नहीं वो नहीं, और फिर बहुत ज़्यादा डांटा डपटा भी है, समझाया भी है, नहीं मानते बच्चे यार। तो फिर वही बनता है जो उन लोगों को पसंद होता है, मतलब पराठा, जवे हो गए, सैंडविच हो गए, या रोटी बची हैं रात की, वैसे बचती नहीं है पर अगर कभी बच गई हैं तो सैंडविच की तरह ही रोटी के अंदर सब्जी भर के तवे पर मैं बना देती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। तो इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं। तो बर्तन भी हो चुके हैं और उसके बाद अब मैं आ गई हूँ बाहर वॉश बेसिन करने के लिए। वॉश बेसिन कर लूँगी अपना साफ़ अच्छे से, ये भी रोज़ का काम है। और ये ऐसी चीज़ है जो कि रोज़ाना होनी ही चाहिए, दिन में चाहे 2 बार हो जाए लेकिन ऐसा ना हो कि 1 बार भी ना हो। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि देखिए इस पे हम टॉयलेट वगैरह जाते हैं, बाथरूम जाते हैं तो इस पे हाथ लगते हैं गंदे, तो इसको साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी अच्छे से ऊपर नीचे से, और जो डिटॉल है हैंड वॉश है उसको भी वॉश कर दूँगी अच्छे से क्योंकि उस पर भी हाथ लगते हैं, और फिर अपने भी हाथ धोऊँगी। और कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, मोटी मोटी चीज़ें रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो 1-2 लोग जैसे बोलते हैं रश्मि तुमने हाथ नहीं धोए थे ये वो। तो जैसे अभी मैं इसको वॉश करूँगी, वॉश करने के बाद मैं 2 बार कम से कम अपने हैंड वॉश करूँगी क्योंकि पता है वॉश बेसिन साफ़ किया है तो हाथ धुलने ही चाहिए। तो वो चीज़ क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं, और फिर अगर रिकॉर्ड भी करने लगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर कर रही हूँ जो कि मोटे मोटे वाला किया है, ऊपर ऊपर का जो बारीक बारीक काम है वो रह गए हैं। कभी कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करेंगे, किया भी हुआ है और आप लोगों को पसंद भी बहुत आता है, अच्छा भी लगता है, तो थैंक यू। तो अभी मेरा शुरू हो गया डस्टिंग, झाड़ू हो चुका है, बर्तन हो चुके हैं, किचन मेरा समेटा हुआ था ही, इन लोगों को पराठा दिया था तब भी कर दिया था। तो अभी जो है मेरे यहाँ पे आ गई हूँ मैं डस्टिंग करने के लिए। ये लास्ट काम है, लास्ट मतलब बोले तो पोछे से पहले का काम है, उसके बाद मेरा कुछ काम नहीं रह जाएगा। तो डस्टिंग कर लूँगी, और डस्टिंग भी मैं बहुत ज़बरदस्त भैया जब मैं करती हूँ तो बस ये रहता है इस चीज़ को भी करो उस चीज़ को भी करो। वही है कि अपने काम जब हम खुद करते हैं तो ये रहता ही है बारीकी से करने का, चाहे टाइम थोड़ा सा भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन काम कर लो। फिर मुझे तो ये भी रहता है कि आज मेरे हाथ में ये काम आया है तो मैं क्यों ना इसको पूरी तरीके से ख़त्म करूँ, मतलब बहुत अच्छे तरीके से कर दूँ। तो यही मेरी कोशिश रहती है जिस दिन मेरे हाथ में आता है। तो बस मैं लगी पड़ी हूँ इधर उधर, डस्टिंग कर लूँगी खोज खाज के। विपिन बोल भी रहे थे यार छोड़ रहने दे ठंड हो रही है, मैंने कहा ना और जब हम काम करते हैं ना तब ठंड नहीं लगती है, पता है ठंड भी तभी लगती है जब हम रज़ाई में बैठे रहते हैं या फिर सोचते रहते हैं काम करना है काम करना है, तब ठंड लगती है। और जब हम जैसे ही काम करने लग जाते हैं तो शॉल भी उतार कर परे रखने का दिल चाहता है, गर्मी सी हो जाती है, वो होता है क्योंकि एनर्जी लगती है काम करने में। और बस अब मेरी डस्टिंग जो है लगभग सारी हो चुकी है। बरामदा रह गया है, बरामदे की भी कर लूँगी। कमरों की मैंने सारों की निपटा दी है, अपने कमरे से शुरू करती हूँ, डाइनिंग वाले कमरे पर आकर ख़त्म करती हूँ, उसके बाद बरामदा रह जाता है, बरामदा कर देती हूँ। और उसके बाद जो है मैं यहाँ पे इसकी करके कपड़े को रख दूँगी। और ये कपड़ा मेरा बहुत जो झाड़न है ये ख़राब हो चुका है, दूसरा बनना है, या फिर रेडीमेड भी आता है वो मंगा लेंगे, उससे कर लेंगे। तो अब जो है डस्टिंग का कपड़ा रख दिया है काफ़ी देर पहले, पोछा मेरा सब लगभग सब कमरे में हो चुका है। ये कमरे में जो मैं लगा रही हूँ ये लास्ट कमरा है और बरामदा है। वही है ना, अगर डिटेल में एक एक कमरे का मैं शेयर करने लगूँ तो फिर क्या होगा ना कि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और इसी पे ख़त्म भी हो जाएगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनको मेरा रूटीन पसंद है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको किचन का देखना पसंद है, मतलब कुकिंग देखना पसंद है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मेरी बातें पसंद है। तो अपना अपना होता है ना भाई, किसी को कुछ किसी को कुछ किसी को कुछ। तो कोशिश यही रहती है कि कभी मैं बातें करूं, कभी मैं कुकिंग का दिखाऊं, कभी मैं रूटीन दिखा दूं। रूटीन का मेरे को तभी मौका मिलता है जब मैं कर पाती हूं, जैसे कि आज। और ये कई बार ऐसा भी होता है कि मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर पाती हूँ जब मुझे मौका मिलता है, क्योंकि हर बार आप अपना डेली क्लीनिंग भी नहीं दिखा सकते हो और डेली आप कुकिंग भी नहीं दिखा सकते हो, डेली मतलब वही रहता है। लेकिन घर के कामों में क्या होता है, ये सब काम लगे रहते हैं। आपका रूटीन भी जो है, मतलब क्लीनिंग का जो है वो भी रोज़ का होता है, कुकिंग का भी रोज़ का होता है। बातें तो खैर मुझसे कितनी भी करवा लो आप लोग, मुझे आपसे लोगों से बातें करना तन्मय की तरह मुझे भी बहुत पसंद है, आप सभी से बातें करना। अब वो क्या करेंगे, यही सारी चीज़ें हैं हमारी डेली लाइफ में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आप सबकी लाइफ में भी यही है। और देखिए मेरे से ये सब नहीं होता है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए घूमने चली जाऊं, और ठंड में तो मेरा मन वैसे भी नहीं करता है, मैं आल मटोली करती रहती हूँ। ये बल्कि कई दिनों से बोल भी रहे थे कि चलो मैं देहरादून जाता हूँ तुम भी चला करो, जैसे हफ्ते 1.5 हफ्ते में इनका चक्कर लग जाता है। तो ये बोलते हैं मैं अपना काम कर लूँगा तुम घूम लेना, लेकिन मैंने कहा यार मुझसे नहीं हो पाएगा, ठंड हो रही है, मेरा दिल नहीं करता है घूमने वूमने का भी।
तो बस यहाँ पर जो है मेरा लगभग पोछा लग चुका है। और ये कुछ पैसे देकर जा रहे थे बच्चों के लिए कुछ लाने के लिए, लेकिन मैं बच्चों के लिए ऑर्डर दे चुकी हूँ, मतलब ऑनलाइन मंगा रही हूँ। फर्स्ट टाइम मंगाया था गुड्डू का, तो अच्छा आया और साइज़ वगैरह का इशू भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा चलो सेकंड टाइम भी ऑनलाइन मंगा लेते हैं, टाइम भी नहीं मिलता है जाने का। तो मैंने क्या किया, पैसे भी ले लिए और ये पैसे जब ऑनलाइन सामान आएगा तो ये वहाँ से भी ले लेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये कुछ कहेंगे भी नहीं कि भाई तुमने तो पैसे ले लिए थे, अब तुम मेरे को लेने पड़ रहे हैं, इस टाइप के ये नहीं है। तो इसीलिए मैं ये चीज़ कर भी लेती हूँ। जैसे मान लो मैंने इनसे सब्जी के पैसे ले लिए कि भाई मुझे सब्जी लेनी है, और सब्जी का जुगाड़ ऐसे ही हो गया कि मैंने आलू बना लिए या दाल बना ली, तो वो पैसे मेरे पास रह जाएंगे और मैं इनको फ़ोन करके बोल दूँगी सुनो सब्जी लेते आना। तो ये बिल्कुल भी ये नहीं पूछेंगे कि रिंकी तुम्हें जो पैसे दिए थे उसका तुमने क्या किया, नहीं, ये बोलेंगे हाँ बता दो सब्जी क्या क्या लानी है। तो बहुत अच्छे हस्बैंड हैं। आप लोग जो बोलते हैं भैया बहुत अच्छे हैं या जीजू बहुत अच्छे हैं या विपिन बहुत अच्छे हैं, सच में बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे हस्बैंड हैं, बहुत अच्छे पापा हैं। तो बस यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ अब किचन में, किचन देख रही थी। मैंने कहा चलो भैया खाना पीना कर लेते हैं, अभी छुट्टी नहीं हुई है। तो सब्जियां हैं जैसे कि गाजर है, मटर है, बीन्स है, गोभी है, ये सब मैं मिक्स करके बनाने वाली हूँ, मतलब मिक्स वेज बोल सकते हैं आप। तो बस काटा पीटी काट छाँट चल रही है इन सब्जियों की, और फिर इसमें लगा दूंगी तड़का। आटा मैंने गूँथ के रख लिया है, सबसे पहले आटा ही गूँथा था किचन में आके, क्योंकि आटे को क्या होता है ना, रेस्ट के लिए छोड़ना पड़ता है। अब सब्जी को क्या करूँगी, मैं काट छाँट के रख दूँगी, उसके बाद तड़का लगा दूँगी, आटा रेडी होगा तो छोंकने के बाद तुरंत मैं रोटियां बनाना शुरू कर दूँगी। तो गरम गरम रोटियां जो हैं बच्चे और मैं खा लेंगे। ये तो नहीं आएंगे, ये तो जा चुके हैं, ये अब रात में ही घर आएंगे। तो रोटियां भी मेरी बन चुकी हैं दूसरी गैस पे, और बच्चों को मैंने खिला भी दिया है। और यहाँ पे मैं सब्जी आप लोगों को दिखा रही थी कि देखिए कितनी अच्छी खिली खिली सब्जी बनी है, मतलब घुटी नहीं है। कोई भी वेजिटेबल जैसे इसमें है, चाहे आलू हो, चाहे गोभी हो, चाहे मटर हो, जैसे कि ये देखिए गोभी एकदम ऐसे ही है ना, जैसे कच्ची कच्ची सी होती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको इस तरह की खड़ी खड़ी सब्जी पसंद होती है, घुल जाती हैं वो पसंद नहीं होती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको घुटवा पसंद होती है। तो वो तो चॉइस है अपनी जैसे जिसको, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी बनती है और ऐसी ही सब पसंद करते हैं। तो सब्जी बन चुकी है एकदम परफेक्ट, एकदम बढ़िया। देखिए बताइएगा आपको कैसी लगी, और आप कैसी खाते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। और यहाँ पर जो है शाही पनीर है रात का, वो भी मैंने ले लिया है, थोड़ा सा ही बचा था। और साथ में सब्जी, चटनी और साथ में 2 रोटी। मैं सब्जी ज़्यादा खाती हूँ, 2 रोटी से इसलिए काम चल जाएगा, क्योंकि इतनी सारी सब्जी जो खाऊंगी। और साथ में पानी वानी भी हो जाता है तो फिर काफ़ी सारा हो जाता है, पेट भर जाता है। तो यहाँ पर जो है मैं फिर बाहर आ गई हूँ खाना खा पी कर। बच्चों को तो पहले ही खिला दिया था। तो तन्मय जो है अपने शूज़ पहनने में मशक्क़त कर रहा है। मैं उसको मना भी कर रही थी कि मत पहनो, दूसरे वाले पहनो, लेकिन नहीं। जब कोई भी चीज़ नहीं आती है बच्चों को चाव चढ़ता ही है कि नहीं भैया हमको तो अपनी यही चीज़ पहननी है, उसको ख़राब कर देना है जब तक कि वो ख़राब ना हो जाए। तो बस अपने शूज़ पहन के खुश हो गया वो एकदम से। और मैं उसको डांट रही थी, मैंने कहा तन्मय अपनी जैकेट पहनो। सुन नहीं रहा था मेरी बात बिल्कुल भी। फिर जब थप्पड़ लगा दो ना तभी जाकर सुनते हैं बच्चे, प्यार से बोलो तो और सर पे चढ़ जाते हैं। तो मेरी कई दिन से कंघी नहीं हुई, कई दिन से नहीं मतलब कल और परसों मैंने कंघी नहीं की। तो गुड्डू को बोल रही थी, मैंने कहा कंघी कर दो और आपको दिखाती हूँ उसने क्या किया। शूज़ तो देख लिए मम्मी कैसी लग रही है 2 चोटी में। बहुत अच्छी। मैं कुछ करके दिखाऊं? नहीं कुछ करके नहीं, मम्मी कैसी लग रही है देखा तो पहले अंदर जाके जैकेट पहन ले। ये क्या है, 2 चोटी, गुड्डू की भी 2 चोटी और मम्मा की भी 2 चोटी और साथ में हेयर बैंड भी। बाबा कर दो, बना दो पूरी तरीके से काटू। तन्मय गुड्डू की भी 2 चोटी, मम्मा की भी 2 चोटी। गुड्डू की तो खुली खुली चोटियां हैं, खुली खुली। कैसी लगी मेरी 2 चोटी?
आज 2 चोटी में रहेंगे, शाम तक पापा का रिएक्शन देखेंगे। पापा का रिएक्शन क्या देता है 2 चोटी में, ठीक है? ठीक है। चैलेंज पापा रिएक्शन लाइक कर देना, लाइक कर देना। ये लड़का तो बस चलो चलो ट्यूशन का टाइम हो गया, बैग उठाओ। ये कहाँ आ गए हम। क्लेचर हटाती हूँ। गुड्डू कह रही मम्मी खोलना मत मेरे पीछे भी, मैंने तो मजाक ही किया था। पापा का रिएक्शन देखेंगे, वो सच समझ रही है और बोल रही है अगर आपने खोल भी ली तो मैं दोबारा बना दूंगी चोटी। गुड्डू ने ठीक नहीं बनाई पर चलो उसको चोटी करनी तो आती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं बैठती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी क्योंकि सुबह से बस हम लगे पड़े हैं। अभी खाना खा के बर्तन मांज के बाहर बैठी थी, अब अंदर आकर बैठ गई, लेटूंगी अब तो मैं। मुझे लगा चश्मा लगा कर दिखाना चाहिए, अब लग रही हूँ ना स्कूल जाने वाली लड़की। बिंदी नहीं होनी चाहिए थी, बैग होना चाहिए था कंधे पे और ऐसे ऐसे चुटिया ऐसे करके चलते। तो अभी ठीक है ना, अभी लग रही हो ना बच्ची स्कूल जाने वाली। 2 चोटी करके, रिबन नहीं है, रिबन डाल के ऐसे चोटी करके फिर चलो, तो ठीक है। अभी ठीक लगा ना चश्मा लगा के? शायद कुछ लोगों ने सोचा हो कि रश्मि चश्मा लगाओ, तब देखते हैं कैसे लगते हो, तो चश्मा भी लगा लिया, मन में आया था। तो अभी तो जो है थोड़ी देर बाद मिलूंगी। शाम का टाइम है और ये आ चुके हैं, तो मैंने इनके लिए चाय बनाई है। इनके लिए ही नहीं, अपने लिए भी बनाई है और साथ में बनाए हैं सैंडविच। जो सब्जी बनाई थी उसी को भरकर ब्रेड के अंदर, हाँ उस पर 2-3 चीज़ें करी हैं, जैसे कि स्लाइस वाला चीज़ होता है वो लिया है, मेयोनीज़ लिया है, ग्रीन चटनी, हरी चटनी और सॉस वगैरह, तो सब मिक्स करके मैंने ये सैंडविच बनाए हैं। आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुकी हूँ, तो आप लोग भी खा लीजिए, हम भी खाते हैं, फिर मिलते हैं। तो गुड्डू ने ना फिर से हेयर बैंड लगा दिया और इससे हो रहा है मेरे कानों के पीछे दर्द और मेरी चोटी खोलने का टाइम आ चुका है। सुनो, आपने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया किस चीज पे? मेरी चोटी पे कुछ भी रिएक्शन था भी नहीं, इन्होंने बस देखा ठीक है, कह रहे एक सेल्फी ले लेता हूँ, बस ये बोला है इन्होंने। मैंने कहा नहीं सेल्फी नहीं लेनी, और कुछ रिएक्शन होता भी नहीं है ऐसी चीजों पे, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। हाँ शायद मैं यहाँ तक कि ये बाल कटवा लूँ तब इनका कोई रिएक्शन हो, या मैं गंजी हो जाऊँ तब इनका रिएक्शन हो, मतलब कुछ इस तरह की चीजों पे रिएक्शन हो सकता है। 2 चोटी पे क्या रिएक्शन? गुड्डू खोल बेटा धीरे धीरे। मेरे को दर्द भी हो गए हैं यहाँ पे, काफी टाइम से चोटी की ही नहीं, कि काफी टाइम से की है यार, हॉस्पिटल गए थे उस टाइम भी की थी, लेकिन 2 चोटियां तो मैंने शादी के बाद अभी के बीच में तो नहीं की तूने कभी? अरे बड़ा भी तो करी थी जब, हाँ, एक बार और कर दिया हॉस्पिटल पे। अब तो तब तक सही हो गए थे बिल्कुल। नहीं वो पहले की बात है, वो पहले की बात है। तो चलो वही, अब हम इस वीडियो का एंड करेंगे। कर ली हो गए। पतिदेव का कोई कल सर धुलेगा, फ्राइडे है। अरे हम आज सुबह से क्या कर रहे हैं, कभी बोल रहे हैं मंडे आज। अप्सरा भैया को मैंने फोन किया, टेलर वाले भैया को, कि मेरे वो सूट वगैरह जो दिए हुए थे। 20 डेट बता दी है। मैं 20 तो है आज 21 है। चल वो भी चल। अरे मैं उनको दिन बोल रही भैया आज बुधवार है, अगले बुधवार को, वो कह रहे नहीं वीरवार है। फिर मैंने फोन में चेक किया, मैंने कहा हाँ यार वीरवार है, पता नहीं क्या। सुबह तो मुझे पूछ रही थी। अरे पता है आज क्या हुआ, कल इनकी छुट्टी नहीं थी क्या बच्चों की? हाँ तो आपको लगा तो मुझे सुबह तो मुझे इसलिए लगा मंडे है कि कल छुट्टी थी और आज मंडे है, और आज मैं टेलर वाले भैया को बोल रही बुधवार। वो देखो लगा पड़ा है पापा की कंघी करने में। सैंडविच खाया तन मैंने, ये देखो गुड्डू नहीं खाती है क्योंकि इसमें बहुत सारा वेजिटेबल होता है, लेकिन गुड्डू बाहर का हॉट डॉग खा लेती है, उसमें वेजिटेबल होता है, उसमें इतना सब कुछ नहीं होता, सब होता है इतना, तेरे को पता है नहीं होती भाई। तो गोभी तो इसमें भी नहीं थी, इसमें भी बीन्स, गाजर और मटर, एक आधा पीस होगा गोभी का, पर तन मैंने पूरा खाया, ना मटर निकाली ना बीन्स निकाले। और कैसा लगा? बहुत टेस्टी। मैं सब्जी में भी खा लियो। मेरा मन करा कि मैं कल भी खाऊं। और आपको कैसा लगा? बनाया तो आपके लिए था क्योंकि कुछ खा के नहीं गए थे। टेस्टी। आप तो ऐसे ही बोलते हो। क्या टाइम हो रहा है? मेरे ख्याल से टाइम तो हो रहा है 7:15। 8:15 हो रहा है। हाँ 8:15 हो गया, तो मैं आए हुए 1 घंटा हो गया। और क्या, अभी तो आप आए थे। जब आप साथ में होते हो तो टाइम इतनी जल्दी जल्दी क्यों भागता है? मम्मी एक वीडियो बना लो इस ऐसे करते हुए। तन्मय आपको पता है आज ना सब ये बोल रहे थे, तो आपने तन्मय को डांटा है, क्यों बोलने क्यों नहीं दिया? अरे बहुत सारे कमेंट किए थे। हेलो सब बोल रहे थे तन्मय को बोलने दो, तन्मय को के बाद मैं कैसे कर रहा हूँ। तू पहले बात नहीं कर रहा हूँ, आज सबसे तेरे से बात करना चाह रहे सब पता है क्या कह रहे थे? रश्मि तन्मय को डांटा मत करो, तन्मय बहुत प्यारा बच्चा है और इसको प्यार किया करो और इसको बोलने दिया करो खूब। तो अब तुम क्या बोलोगे सबके लिए?
आप सब अच्छे होंगे, मेरे को पता है। तो थैंक यू बोल दे। थैंक यू क्यों बोलूँ मैं? वो सब करेगी तो डांटा क्यों? थैंक यू इसलिए बोलो, सब आपको बहुत सारा प्यार दे रहे थे, पता है, इतना सारा। सुन तो ले। थैंक यू क्यों बोलूँ? ओ तन्मय 2 मिनट बात कर सबसे प्यार से। सबने पता है कि आज पूरे कमेंट तेरे लिए थे। तन्मय प्यारा बच्चा है, तन्मय को रश्मि बोलने दिया करो, रश्मि उसको डांटा मत करो, रश्मि कर ले बात। मैं नाराज हूँ आपसे, आपने तन्मय को बोलने दिया, मुझसे नाराज हो गए कि बस तन्मय को क्यों नहीं बोलने दिया मैंने। क्या? फिर कुछ बोलोगे सबको, 2 शब्द। हाँ क्या? जिस दिन मैंने कहा था ना कि मेरे को रसगुल्ले बहुत अच्छे लगे, मेरा मन था कि मैं 2 और खा लूं यार। इतने बड़े बड़े होते हैं वो, तबीयत खराब हो जाती है रात को 2 खाने से। पापा को अखबार पढ़ के नहीं बताया, इसलिए मैं क्या करता। क्या पापा को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं क्या करूं। चल अच्छा बाय कर दे। ऐसे कर देना, अगर नहीं पसंद आया तो ऐसे कर देना। और सब्सक्राइब कर देना। कर देना होगा गुडी तो, और क्या होगा, गुडी तो करना है। गुड नहीं करना, बटन दबाना है सब्सक्राइब का रेड वाला। ओके हाँ बता मुझे। चलो भाई बाय बाय, गुड नाइट। ये गंदा बच्चा है, मैं इसकी वीडियो डिलीट कर दिया करूंगी। बाय, गुड नाइट।